भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जीवन में सफलता और असफलता के पीछे कारण, कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके माध्यम से व्यक्ति सफल होता है और कोई पीछे रह जाता है, असफल हो जाता है। कौन सा ऐसा मुख्य भूमिका है। तो हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उनका सबसे बड़ा गुण है कि वो हायर अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेता है, ज्ञान लेता है और उसको जीवन में आचरण करता है और उसी पथ में चलता है और वो एक दिन वो व्यक्ति सफल बनता है। और इसके विपरीत असफल व्यक्ति की पहचान यही होती है कि अगर कोई उसे सदुपदेश दे भी फिर भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। हम लोग महाभारत में देखते हैं भीष्मदेव और विदुर दोनों ही दुर्योधन मतलब 100 भाई कौरवों का जो संतान है दुर्योधन का और 99 भाई है, टोटल मिला के 100 भाई। और इधर 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांचों पांडव और 100 कौरव। भीष्मदेव और विदुर दोनों एक ही दृष्टिकोण से देखता था और एक ही प्रकार का उपदेश देता था उन दोनों को। तो दुर्योधन का कैटेगरी के जो है 100 भाई, वो भीष्मदेव की बात को, विदुर की बात को मानता नहीं। और इसके दूसरे पक्ष में जो 5 पांडव है वो विदुर की बात को, भीष्मदेव की बात को अपने भावना, अपने बुद्धि से भी कई ज़्यादा बढ़कर मानते थे, जिसके कारण वो लोग भविष्य में सफल हुए। और हर दृष्टिकोण में हम लोग 5 पांडवों का उदाहरण लेते हैं, जीवन का दृष्टांत लेते हैं उन लोगों से। क्यों? क्योंकि हम उनकी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि वो अपने हायर अथॉरिटी की बात को मानेंगे। तो एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो अपने पूर्ववर्ती आचार्य, अपने पूर्ववर्ती अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया है, जिसके कारण सारा संसार उनको फॉलो करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, फिर भी सांदीपनि मुनि के आश्रम में गुरुकुल गए, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की, सांदीपनि मुनि से आशीर्वाद लिए। सांदीपनि मुनि की पत्नी उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि कृष्ण आपका वाणी अमल होके रहेगा, अमर होके रहेगा। अमल और अमर, अमल का अर्थ होता है जो किसी भी प्रकार के भौतिक दूषण से वो सर्वदा मुक्त रहेगा। जब गुरु माता भगवान श्री कृष्ण ने गुरु माता को बोला कि माँ मेरा तो गुरुकुल का समय खत्म हो गया, मैं तो जा रहा हूँ मथुरा द्वारका, तो एक काम कीजिए, मेरा तो गुरु दक्षिणा आपको देना चाहिए, तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको किस तरह का गुरु दक्षिणा दे पाऊँ। तब उनकी माँ और गुरु माता बोले कि मैंने सुना था कि आपके जो पूर्वज जो भाई थे, 6 भाई देवकी के और 6 संतान थे, आप उन सब को वापस लाया था। तो मेरा भी एक संतान था, लेकिन क्या करे, वो समुद्र में खेलने गए थे और समुद्र देव ने उसे अंदर घुसा लिया। और अभी तक हम उनके बारे में चिंता करते हैं, भौमदत्त, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। तो अगर आप सच में मुझे कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहेंगे तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे पुत्र को वापस ले आए। तब भगवान श्री कृष्ण क्या किया, पहले समुद्रदेव के पास गए। समुद्र में जब नहीं मिला तो जमराज के पास गए। जमराज के पास नहीं मिला तो वो
और ऊपर गए, वैकुंठ में गए, नारायण के पास गए। इस तरह करके विभिन्न जगह भ्रमण करने के बाद वो जो अपने लोक में चला गया था, मतलब कर्मफल के अनुसार इतना टाइम उनका जन्म हुआ था, मृत्यु हो गया, फिर दूसरे लोक में चले गए। तो वहाँ से कृष्ण उनको यहाँ पर लाया और अपनी गुरु माता को प्रदान किए कि गुरु माता, मैं आपका संतान को वापस ले आया। तब गुरु माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं इतना खुश हुई आपकी इस कार्य से। आई एम सो सेटिस्फाइड योर वर्क। आपकी इस कार्य से मैं इतना प्रसन्नचित्त हुआ कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके मुख से निकला हुआ वचन, आपके मुख से निकला हुआ वाणी अमल और अमर होके रहेगा जुग जुगांतर। ये काल भी उसको प्रभावित नहीं कर सकता, देश काल भी उसको प्रभावित नहीं कर सकता, सर्वदा अमर और अमल होकर रहेगा। अमल का अर्थ होता है जो किसी भौतिक दूषण से ऊपर, परे, बियॉन्ड और मेटेरियल कॉन्सेप्शन। और अमर का अर्थ होता है जो किसी भी क्षेत्र में सदा अमर होकर रहेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ वचन, असुर हो, सुर हो, वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, पंडित हो, विद्वान हो, भक्त हो, सभी भगवत गीता को एक्सेप्ट करता है। यही है उस गुरु माता की वचन का प्रभाव, उनके आशीर्वाद का प्रभाव। खैर कृष्ण तो साक्षात भगवान है, वो उनका अपना ग्रंथ है, अपना वचन है, लेकिन फिर भी कृष्णा अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, गुरु माता की महिमा को बढ़ाते। तो ये विषय वस्तु यही है कि व्यक्ति सफल और असफल के पीछे कारण क्या है। कृष्णा स्वयं में सफल है, लेकिन फिर भी उन्होंने हायर अथॉरिटी का मतलब गुरु माता, माता मतलब बच्चे से ऊपर होता है माता, गुरु माता से आशीर्वाद लिए, जिसके कारण सफल होने का एक रहस्य है कि भगवद गीता सारे जगत में ख्याति है, फेमस, प्रसिद्ध है। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं आपका ऋषभ देव का 100 पुत्र थे, उनमें से पहला पुत्र ज्येष्ठ पुत्र था भरत, और भरत का और भी भाई थे, उनमें से एक पुत्र था भरत और 9 था नवजोगेंद्र और 90 पुत्र अलग था, टोटल मिला के 100 पुत्र। तो सभी 100 के 100 पुत्र सफल था कि जो जिस कार्य में था एकदम सफल परफेक्ट व्यक्ति था। उसके पीछे कारण क्या था, वो लोग ऋषभ देव से उपदेश ग्रहण किए थे। यही है मूल सूत्र। जीवन में किसी भी क्षेत्र में जो सफल होता है, सफलता के पीछे एक ही कारण है कि वो किसी हायर अथॉरिटी की बात को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते। श्रील प्रभुपाद, उनके जीवन की सफलता का रहस्य क्या है। श्रील प्रभुपाद को पूछा गया इंटरव्यू में कि आपके इस मिशन हरे कृष्ण आंदोलन सारे विश्व में फैल गया, इसके पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है। तो श्रील प्रभुपाद देखिए उत्तर दिए कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी, उनका जो भविष्यवाणी ये सार्थक होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास था। और दूसरी बात, मेरे गुरु महाराज का एक एक वाणी के प्रति मेरा पूर्ण श्रद्धा था, और मैं इंस्ट्रूमेंट की तरह, यंत्र की भांति मेरे गुरु महाराज के एक एक निर्देश को अपने जीवन में लागू किया, और मुझे विश्वास था कि मेरे गुरु महाराज जो बोले हैं वो सच होगा, और वही हुआ। आज इस्कॉन सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का बोलबाला सारे जगत के लोग एक्सेप्ट किए। तो यही किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे मूल कारण नहीं है कि वो अपने हायर अथॉरिटी को कितना रेस्पेक्ट करता है। हम लोग सबके जीवन में देखते हैं, भगवान रामचंद्र के जीवन में देखते हैं। अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे बेस्ट शिष्य। अर्जुन रात को प्रैक्टिस करता था, रात में सभी सोते थे तो अर्जुन क्या करते थे, रात में जाके वो निद्रा को त्याग करके रात में प्रैक्टिस करता था। और उसके माध्यम से उनका गुरुदेव द्रोणाचार्य संतुष्ट हुए, बोले कि मैं आपको ऐसा विद्या ज्ञान आपको बता रहा हूँ कि भविष्य में आप मुझे भी मारने के सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, आज आपने दिखा दिया कि आप मेरे उत्तम शिष्य हैं, हायर अथॉरिटी संतुष्ट हुए, जिसके कारण अर्जुन। तो किसी भी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। और वो दूसरी ओर असफल हुआ कर्ण के पास कितना नॉलेज था, कितना ज्ञान था। कर्ण ऐसे में तो कुंती का पुत्र था कर्ण, लेकिन वो था एक शूद्र परिवार में रहते थे, तो
तो वो भी सीखने के लिए आया था परशुराम से कि मुझे धनुष विद्या सिखाइए। तो धनुष विद्या तो बोले कि आप, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को सिखाता हूँ, ऐसे ऐसे मैं ब्राह्मण को सिखाता हूँ, क्षत्रियों को तो मैं नहीं सिखा सकता। ऐसे करके उनका कंडीशन था परशुराम। तो कर्ण बोले ठीक है। तो वो कर्ण ब्राह्मण के बेस में आया था उससे विद्या सीखने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, कर्ण बैठे हुए हैं और कर्ण के गोद में परशुराम सोए। तो एक बिच्छू आके कर्ण के जांग में काट रहा है। इतना काटा पूरा खून से लथपथ हो गया। और खून का जो ये लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है उनको, परशुराम को। बोले कि ये पानी पानी क्या लग रहा था। जैसे ही देखा खून कहाँ से आया, तो देखा कि बिच्छू काट रहा है। मतलब कर्ण को बिच्छू काट रहा है, लेकिन फिर भी कर्ण उठ के, गुरुदेव मुझे काट रहा, मुझे छोड़ दे, ऐसा नहीं किया। मतलब वो कितना सहनशील है, कितना टॉलरेट, कितना सहनशीलता है उनके अंदर। जो गुरुदेव का निद्रा भग्न न हो जाए, इसके लिए उन्होंने इसको सहन कर लिया। एक बिच्छू का एक चींटी काटने से हम लोग मार देते, एक मच्छर काटने से मार देते, लेकिन उसका बिच्छू काट के एकदम छेद कर दिया। मतलब ये अगर हाथ है तो यहाँ से काटा तो इधर पार हो गया। तो वो जांग की बात है, पूरा जांग को एकदम छेद कर दिया। वो खून से एकदम पूरा भर गया वहाँ वो जगह। तब परशुराम क्रोधित हो गया। बोले कि आपका इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आप मुझे बुलाया क्यों नहीं। बोले कि गुरुदेव आपका निद्रा भग्न न हो जाए, मतलब डिस्टर्ब ना हो, जिसके कारण मैं भयभीत होकर कुछ बोला नहीं। तो बोले कि आप बताओ कि आप कौन है। मुझे कन्फर्म हो गया कि आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, आप जरूर क्षत्रिय है। क्षत्रियों के अलावा इतना सहनशीलता हो ही नहीं सकता। बाद में पकड़ लिया कि वैश्य का भी इतना सहनशीलता नहीं है, शूद्र का भी नहीं, ब्राह्मण का भी नहीं। तो क्षत्रिय होगा वही इतना टॉलरेट कर पाएंगे। क्षत्रिय लोग युद्ध करते, तलवार लगता है, बाण घुसता है, फिर भी वो युद्ध करता है। तो उसको बिच्छू ऐसे काट दिया, बाप रे। तो फिर भी कुछ बोला नहीं। तब परशुराम समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है। बोले कि आप कौन है बताइए। बाद में पता चला कि क्षत्रिय है। तो उसे अभिशाप दे दिया, मैंने आपको जितना कुछ विद्या सिखाया, अंत वक्त में जिस टाइम आपका जरूरत होगा उस टाइम ये काम नहीं है। और वो हम लोग देखे अर्जुन के समय, जब युद्ध हो रहा था अर्जुन और कर्ण का, ऐसे समय अर्जुन को बाण मारा, मृत्यु के समय कर्ण का कुछ काम ही नहीं हुआ। अर्जुन मतलब कर्ण अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अर्जुन उसे मारा। हायर अथॉरिटी, वो असफल होने के पीछे कारण क्या था? हायर अथॉरिटी प्रसन्न नहीं था परशुराम, उनका गुरुदेव प्रसन्न नहीं था। अर्जुन युद्ध चित्र में जय हुआ क्यों? उनका गुरुदेव प्रसन्न था। द्रोणाचार्य, किसी भी क्षेत्र में आप विजयी हो, भगवान श्री कृष्ण हायर अथॉरिटी, वो प्रसन्न था। दूसरा उदाहरण हम लोग और दे सकते हैं। खैर उदाहरण तो ऐसे भरे पड़े हैं, रावण का है, हिरण्यकशिपु का है, सब उदाहरण भरे पड़े हैं। तो हम जो बात कर रहे थे विदुर और भीष्मदेव का, कि दुर्योधन के ये 100 पुत्र 100 भाई, वो लोग एक साथ मिलकर उन लोगों को भी सेम उपदेश दिया था, विदुर और भीष्मदेव, और 5 पांडव को भी सेम उपदेश दिया था। लेकिन 5 पांडव उसे फॉलो किया, अपने जीवन में आचरण किया, वो लोग सफल हुए। जबकि कौरव फॉलो नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और लोग जीवन में असफल हुए। तो ये चीज़ हम सबको अपने जीवन में लागू करना है कि हम हायर अथॉरिटी की बात, शास्त्र की बात, आचार्यों की बात, गुरुदेव की बात, साधुओं की बात, संतों की बात अपने जीवन में अगर उतार रहे तो हमारा जीवन सफल है। और अगर हम उनकी बात को नकार कर रहे हैं तो हम लोग असफल हो जाएंगे एक दिन। क्योंकि शास्त्र में बोला गया कि ज शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके वर्तते काम करता, वर्तते मतलब करता है, काम करता मतलब अपने मन ख्याल खुशी अनुसार मन में जो है वो करना।
न स सिद्धिम अपाप्नोति, न सिद्धिम अपाप्नोति, न उसे सिद्धि मिलता है, न उसे सफलता, न सिद्धि अपाप्नोति, न सुखम न परम गति, न उसे सुख मिलता है न परम गति, न उसको मृत्यु के बाद अच्छा लोक प्राप्त होता है। इसलिए जो शास्त्र विधि को नहीं मानता, जो आचार्य की बात को ठुकराता है, साधुओं की बात को नकारता है, संतों की बात को ठुकराता है, शास्त्रों की विधि को त्याग करता है, उसका क्या कहती है, न जब शास्त्र विधि उत्सित, ज्योतिषिद्ध मतलब नेगलेक्ट कर देना, नहीं हम नहीं मानेंगे, हम अपने बुद्धि के मन बुद्धि पर खड़े रहेंगे। जो शास्त्र विधि उत्सित बढ़ते काम करता, अपने मन के अनुसार काम करता है, न स सिद्धिम, न उसे सिद्धि प्राप्ति होता है, न सिद्धिम अपाप्नोति, न प्राप्त होता है, न सुखम न परामगति, न उसे सुख मिलता है न परामगति, न मृत्यु के बाद उसे अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है। तो इसीलिए सर्वदा हम लोग को ख्याल रखना, किसी न किसी अथॉरिटी, शास्त्रों की बात, आचार्यों की बात, श्रील प्रभुपाद की बात, इस्कॉन के भक्तों के साथ रहना और अपने जीवन को सार्थक करना है। यही है सफलता की चाबी। हरे कृष्ण।